हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका ओरिजिनल मॉडल पेपर आपका 2025 एग्जाम के लिए उसके हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की और जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, और सेम टू सेम आपका फाइनल एग्जाम 2025 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी, हमने कौन सा अभिक्रिया है इसमें आपको ऊष्मा निकलेगा। तो याद रखिएगा ऊष्मा क्षेपी कोयले का जलना है, दूसरा आपका वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, तीसरा श्वसन की प्रक्रिया, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। तो गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है, तो भूमिका आपको बताना है। तो याद रखिएगा गैस से नमी को अवशोषित करना है इसका भूमिका। आगे ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो कौन सा नहीं देखा जाता है, तो याद रखिएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन को नहीं देखा जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो को विस्थापन अपने आयनों को विस्थापित कौन कर रहा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा Na2SO4 वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए Na2SO4 यहाँ पर देखिए Na2 को क्या गायब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, SO4 के साथ Ba आ गया, और यहाँ पर BaCl2 था तो यहाँ क्या है, Cl तो है लेकिन Ba को हटा के Na आ गया। दो लोग अपने आयनों को विस्थापित कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए बी केवल 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन प्रक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा 2:1 हो जाएगा, मोल अनुपात इसका हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक जल एक घोल लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। तो निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने में यह परिवर्तन उलट जाएगा, यह परिवर्तन उलट जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बेकिंग पाउडर एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसका दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए इसका दूसरा घटक हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक ने देख पहला KCl है, HCl है, CCl4 है, NaCl। तो कौन सा आपका आयनिक यौगिक नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। तो याद रखिएगा ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉल बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो CH3CH2 और CHO का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसका यौगिक का नाम क्या है। तो याद रखिए इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आहार नली के किस भाग में भोजन का आंतरिक पाचन होता है, सॉरी अंतिम पाचन होता है। तो अंतिम पाचन कहाँ पे होता है, तो याद रखिए इसका छोटी आंत में होता है अंतिम पाचन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। तो कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा आपको फेफड़े के एल्वियोली में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में क्या बोल रहा है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मस्तिष्क के बारे में आपको कथन दिया है, बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला आपका क्या, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है। दूसरा आपका श्रवण गंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। तीसरा क्या बोला, लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पाश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला को नियंत्रित करता है। चौथा बोल रहा है सेरिब्रम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा
और तीसरा कथन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बेमेल जोड़ी का चयन करें, इसको कोई मेल नहीं है तो याद रखिएगा आपका टेस्टोस्टेरोन एस्टेरोविरेशन में है, बिल्कुल राइट है। आपको देखिए एस्ट्रोजन जो अंडाशय में है, बिल्कुल राइट है। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें भी बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेमेल जोड़ी, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या बोल रहा है, एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा पूर्ण कैंसर और परागकोश बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या बोल रहा है, अमीबा, स्पाइरोगैरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा इसका 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, नीचे दी हुई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा शरीर का आकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत किसने दिया गया, तो याद रखिएगा आपको डार्विन ने दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन, पहला बोल रहा है एक उत्तल लेंस में 4 अगर डायोप्टर शक्ति है तो इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर हो सकता है। दूसरा बोल रहा है एक उत्तल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति है तो इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर अगर शक्ति है तो इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होगा। चौथा बोल रहा है एक अवतल लेंस में -4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होगा। तो कौन सा कथन बिल्कुल सही बोल रहा है, तो याद रखिएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बोल रहा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है, किस में रखने पर, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 22 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, तो इसमें इस दोष का निम्न क्षमता का लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना है इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है, तो कौन सा घटना शामिल है, तो याद रखिएगा अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 24 क्या बोल रहा है, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों को उपयोग करके एक न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/25 ओम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 25 क्या बोल रहा है, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि पदार्थ बदल दिया जाए, तापमान बदल दिया जाए, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए या पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है गलत कथन को चुनिए, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, गलत कथन को चुनिए। आपका देखिए ऑप्शन है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने में सरल नियम है, दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। तीसरा क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष और परावर्ती धाराओं के बीच यह अंतर है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा दिशा में बहती है और जबकि अप्रत्यक्ष या परावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा से उलट जाती है। या चौथा बोल रहा है, भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा है जो 1/50 सेकंड में दिशा बदलती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 27 क्या बोल रहा है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 28 क्या बोल रहा है, जो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो याद रखिएगा जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 29 क्या बोल रहा है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। आगे देखते हैं 30 क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है, तो चिपको आंदोलन द्वारा क्या संदेश दिया गया, तो वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, ये संदेश दिया गया। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।